के तवज्जुह से नेपरा को ठीक है, उमर साथ ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद है ज़ियाकार मीर महक साहब। मीर महक साहब, आप क्या समझते हैं, गर्दिशी कर्जा जो है वो उसको खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है IMF की जानिब से, क्या समझते हैं कितना बोझ पड़ेगा सार्फिन पर? 952 बिलियन रुपीस का फौरन फर्क पड़ेगा, जो कि टैक्सेस के जरिए या दूसरे तरीके से पाकिस्तान के अवाम पे डाला जाएगा। इसी IMF के पास अगर हम शुरू ही में चले जाते, जो बातें जिद में आकर लड़कर माननी थी हमने, वो आप 9 महीने के बाद आप मान रहे हैं। उनसे अगर 1.7 बिलियन रुपीस मिल भी जाए, डॉलर्स मिल भी जाए अगर, तो असल शर्त 1.7 बिलियन से पाकिस्तान की मईशत नहीं बचेगी। असल ये है कि उसको देखकर दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं आया कि वो भी हमें 10, 15, 20 बिलियन डॉलर दे सकते हैं अगले 3 साल के लिए, 8 साल के लिए। असल चीज वो है, IMF की शराइत हमेशा सख्त होती है क्योंकि वो लेंडर है। हम उनके पास गए हैं, वो हमारे पास नहीं आए थे। हम अपने मुल्क की तबाही करके 23वीं दफा उनके पास गए, तो हम तो कभी सीखते ही नहीं है और हमेशा अना होती है। इस दफा के फाइनेंस मिनिस्टर तो अना के ऊपर कहते हैं कि आई डोंट केयर इफ दे डोंट कम। मतलब ये किस किस्म की बेवकूफ़ी की बचकाना सी बातें करना एक फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर सूट नहीं करता है। क्या उनकी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इस्लामाबाद में नहीं बैठी हैं? वो जो खातून है, क्या वो उर्दू में उसको ट्रांसलेट नहीं करवाती होंगी जो सारी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं? तो बहरहाल वी आर लुकिंग एट अ वेरी डायर सिचुएशन। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द सब कुछ हो और हम इस आफत से निकले, मईशत की आफत से निकले। मीर साहब, अभी पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बड़ी ख़राब सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अवाम को? 100%। देखिए, हमारा डॉलर 280, 290 पे तो पहुंच गया। इसके असरात तकरीबन 4 से 8 हफ्तों में आएंगे, जो कीमतें बढ़ेंगी अशिया की। मेरे ख्याल में 40 से 50% आपकी इन्फ्लेशन हो जाएगी। फूड इन्फ्लेशन 55-60% आराम से हो जाएगी। जब डॉलर की प्राइसेस बढ़ती है तो उसी दिन हमें सिर्फ शॉक नजर आता है, शॉक फील नहीं होता। शॉक फील होता है जब वो साइकिल पूरी होने लगती है 4 से 8 हफ्ते की, जो एक इंपोर्ट साइकिल होती है पिछली, या जो इन्वेंटोरीज होती है वो खत्म होने लगती है। तो अभी तो कयामत केस महंगाई आने वाली, और ये मैं लफ्ज बड़े सोच समझ के कह रहा हूँ। ये मैं 7-8 महीने से कह रहा था कि इस नहज पे हम पहुंचेंगे। कयामत केस। अल्लाह उन गरीबों को बचाए जिनकी रोटी 35-40 रुपए की हो जाए। तो असल तो इस मुल्क की उस अवाम का हमने ख्याल रखना है जो मेहनत कश भी है, सफेद पोश भी है और चीख के कुछ कह भी नहीं सकते और ट्रैफिक लाइट पे खड़े होके मांग भी नहीं सकते। माशी तज़कियाकार मीर महक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। दूसरी जानिब उमर हयात भी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।